आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे आईसीएच के बारे में और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस जो होती हैं आईसीएच के द्वारा दी गई हैं उनके बारे में हम एक ओवरव्यू सा आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आईसीएच के ऊपर। आईसीएच की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। अगर एक सिंपल डेफिनेशन अगर हमने आईसीएच की स्टडी करनी है तो आईसीएच का क्या है कि आईसीएच जो है वो एक जॉइंट इनिशिएटिव है बाय बोथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और जो रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आती हैं यूरोप में, जापान में और यूएस में। इसमें क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करके जो ड्रग है उसकी सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी जो है वो मेंटेन करने के लिए आईसीएच गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो आईसीएच है उसमें 4 तरह की गाइडलाइंस बेसिकली आती हैं। सबसे पहली है क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी, और जो लास्ट आ जाती है वो आ जाती है मल्टी डिस्क्रिप्लिनरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी गाइडलाइंस। स्टेबिलिटी गाइडलाइंस के अंदर सब पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहले आता है Q1A-R2। इसमें हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। फिर आ जाती है Q1B। Q1B में क्या आ जाता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग किसके लिए, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। Q1C में क्या करेंगे, स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू ड्रग फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद Q1D में आ जाता है ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिज़ाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। Q1E में आ जाता है इवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा। Q1F में आ जाता है स्टेबिलिटी डाटा पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन क्लाइमेट जोन कौन से जोन में, जोन 3rd और 4th में। और लास्ट आ जाता है इसमें Q1-5CEW। इसमें क्या जाता है, टारगेटेड रिवीजन ऑफ आईसीएच स्टेबिलिटी गाइडलाइन सर्विस। ये आ जाते हैं स्टेबिलिटी गाइडलाइंस। उसके बाद आ जाते हैं एनालिटिकल इवैल्यूएशन। इसमें 2 तरह की गाइडलाइंस आती हैं, जिसमें आ जाता है पहला Q2R1, जिसमें आ जाता है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जिसमें टेक्स्ट एंड मेथोडोलॉजी के ऊपर एनालिटिकल वैलिडेशन की स्टडी के लिए एक गाइडलाइन दी गई है। सेकेंड आ जाता है Q2R2/Q14EWG। इसमें आ जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट एंड रिवीजन ऑफ Q2R1। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड आ जाते हैं इम्प्योरिटीज़ गाइडलाइंस के ऊपर। इम्प्योरिटी गाइडलाइन जो होती हैं वो 3 से शुरू होंगी। तो उसमें आ जाता है Q3A-R2। इसमें क्या जाता है इम्प्योरिटीज़ इन न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। फिर आ जाता है Q3B-R2, इम्प्योरिटीज़ इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट। तो जो ए है इसमें Q3A और B, इसमें मेनली हम इम्प्योरिटीज़ की स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो A है उसमें ड्रग सब्सटेंसेस की इम्प्योरिटीज़ चेक करेंगे और जो B है उसमें इम्प्योरिटीज़ चेक करेंगे न्यू ड्रग प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद आता है Q3C-R8। इसमें क्या करेंगे, गाइडलाइन फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट्स की। अगर हमने कोई सॉल्वेंट है उसकी इम्प्योरिटीज़ चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, ICH गाइडलाइन नंबर Q3C-R8 को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है Q3D-R2। अगर हमें कोई एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ है, अगर हमने इम्प्योरिटी स्टडीज़ करनी है तो हम Q3D-R2 को स्टडी करेंगे। फिर आ जाते हैं फार्माकोपियाज़ के लिए। फार्माकोपियाज़ के लिए जो भी आईसीएच गाइडलाइन रहेगी वो Q4 से शुरू होगी। तो सबसे पहले है Q4A, जिसमें फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन के बारे में बताया गया है। फिर है Q4B, जिसमें इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ फार्माकोपियल टेक्स्ट फॉर यूज़ इन आईसीएच रीजन्स के बारे में बताया गया है। फिर है Q4B Annex 1R1, रेजिड्यू ऑन इग्निशन सल्फेट ऐश जर्नल चैप्टर के बारे में बताया गया है। Q4 Annex 2R1, इसमें टेक्स्ट फॉर एक्सट्रैक्टेबल वॉल्यूम ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन जर्नल चैप्टर के बारे में बताया गया है। अगर हमें स्पेसिफिकेशन स्टडीज़ के बारे में आईसीएच गाइडलाइन फॉलो करनी है तो वो Q6 से शुरू होंगी। Q6 में 2 आती हैं, जिसमें पहली है Q6A, जिसमें क्या है, टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट। केमिकल सब्सटेंसेस की अगर हमने स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशनल स्टडी करेंगे हम Q6A के द्वारा। और Q6B में क्या है, टेक्स्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। तो वो आ जाएगा Q6B के अंदर।
Q7 में क्या स्टडी करेंगे हम, इसमें हम गुड मैन्युफैक्चरिंग गाइड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हमने स्टडी करनी है तो हम Q7 को फॉलो करेंगे। Q8R2 में क्या है, इसमें फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। Q9 में क्या बताया गया है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। Q10 के बारे में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, और Q12 में लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। और Q13 में जो है EWG कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। थैंक यू।